आ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीवानाद्रिमुनीन्द्रपादजलजोद्वन्द्वानुरागोज्ज्वलं श्रीरामानुजपादपङ्कजकृपा संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्भव्यसुदर्शनस्य कमलाकान्तस्य सेवारतं वात्सल्यादिगुणाम्बुराशिमनघं श्रीस्वाम्यनन्तं श्रये। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायित पत्र नेत्रो येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः। आज इस पावन श्री गुरु पूर्णिमा के आंग्ल मिति से 2025वें वर्ष के शुभ अवसर पर गुरु प्रभु कृपा से अनायास गेट पब्लिक लाइब्रेरी पटना में समायोजित इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हमारे समादरणीय स्वामी श्री प्रेमानंद जी भाई जी, हमारे वंदनीय श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, हमारे डॉक्टर नृपेंद्र वर्मा जी, प्रोफेसर डॉक्टर आशा ओझा जी, हमारे परमात्मा सुबोधदा श्री हरिशंकर प्रसाद ओझा जी, साथ ही साथ हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी, स्वामी मानवानंद जी, हमारे डॉक्टर दीपक भैया के साथ हमारे इस आयोजन समिति के अध्यक्ष विवेक बाबू के साथ समिति के सभी पदाधिकारीगण, उत्सव समिति पटना समिति के साथ साथ उत्सव समिति के सभी पदाधिकारीगण और दूर दराज से यानी देश के कोने कोने से, यानी दक्षिण भारत में कर्नाटका आदि होते हुए कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में नेपाल, उत्तरांचल की तराई में सटे हुए समस्त मिथिलांचल के साथ साथ पूर्वी क्षेत्र में असम सिलीगुड़ी से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात आदि अन्य जगहों से, दिल्ली आदि अन्य महानगरों से, बिहार प्रांत के सभी जिलों से, अनेकानेक गांवों से, कस्बों से, क्षेत्र से उपस्थित सभी हमारे आत्मस्थ सभी भगवत तत्व के परम प्यारे हमारे सभी आत्मीजन, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी क्षेत्रों में अपने कार्य दे रहे सभी आत्मीजन, वस्तुतः गुरु पूर्णिमा है गुरु शिष्य के संबंध का यह सबसे महान पर्व है, बड़ा पर्व है।
यों कहा जाए तो भारतवर्ष में अपने शाश्वत सत्य सनातन धर्म के देश भारतवर्ष में जितने पर्व त्योहार हैं, उन पर्व त्योहारों में गुरु पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चूँकि बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिना, बड़ी मुश्किल है। और सारे शास्त्रों ने, संत जनों ने गुरु तत्व की महिमा को एक स्वर से स्वीकार किया। यहाँ तक कि भगवान राम भी जब अवतरित हुए, उन्होंने गुरु की सत्ता को माना। भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए, उनके भी शिक्षा गुरु शांतिपुनी मुनि थे और गर्ग मुनि के सन्निधि में उन्होंने आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त किया। इस प्रकार से विश्वामित्र जी शिक्षा गुरु भी रहे, दीक्षा गुरु भी रहे, और वशिष्ठ जी मूल रूप से राम जी के गुरु रहे। जिस क्रम में योग वासिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रणयन हुआ है, बहुत उदात्त चीज है। इस प्रकार से भगवान भी अवतरित होकर के गुरु तत्व की सत्ता महत्ता को बता करके संसार में निर्देश करके जाते हैं। यह परंपरा चली आ रही है और अब तो समय जुग विचित्र होता जा रहा है। इतना ज़्यादा परिवर्तन है समय में, प्रकृति में, देश में, दुनिया में, व्यक्ति में, अंतरंग बहिरंग चहुं ओर की कहना क्या है, बड़ी मुश्किल है। फिर भी यह हमारा सत्संग, यह भजन, यह जो आध्यात्मिक चेतना है, धार्मिक चेतना है, यही बचा करके हमको, आपको, सबको रखता है, रख सकता है। और यही अब तक भारतवर्ष को बचा के रखा है। शांति का संदेश यहीं से विश्व को जाता है। गुरु पूर्णिमा इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुरु अपने जीवन के सबसे कीमती चीज को शिष्य को देता है। गुरु का सबसे कीमती चीज क्या है? शब्द है, नाम है, मंत्र है। और मंत्र को, शब्द को, नाम को गुरु प्रदान करते हैं। बात सत्य है कि टेप है, रिकॉर्ड है, बहुत सारे माध्यम हो गए। अब तो दीक्षा भी ऑनलाइन चलने लगा। बहुत ऐसे भी महान लोग अपने भारतवर्ष में हो गए हैं कि दीक्षा भी ऑनलाइन चलने लगा, शिक्षा भी चलने लगा। शिक्षा का परिणाम आपने विगत वर्षों में देखा। शिक्षा चल सकता है, दीक्षा मुश्किल है। गुरु के मुख से साक्षात जो शब्द निकलता है, उस शब्द ब्रह्म में कोई आघात प्रत्याघात ना हो और फिर वो श्रुति को सुनाई दे, ये बड़ी कीमती और श्रेष्ठ बात है। 3 युगों तक दुनिया में कोई किताब, कॉपी, कलम नहीं था। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कहीं नहीं, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, घर की पढ़ाई हो, कहीं कुछ नहीं था। और बाद में जब स्मृति कमजोर होने लगी, छीन होने लगी, तो उन ऋषि मुनियों के जो वेद आदि शास्त्र के ज्ञान थे, वेद उपनिषद आदि जितने चीज, उन ग्रंथों को, उन गुरु ग्रंथों को, महान ग्रंथों को व्यास जी ने सोचा कि आगे की पीढ़ी भूल न जाए। उन्होंने इन सारे ग्रंथों को लिखित किया। गणेश जी लेखक बने, व्यास जी बोलते गए और सभी ग्रंथों का प्रणयन हुआ, इसकी रचना हुई। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है कि हमारे महान गुरुजनों के ग्रंथों को व्यास जी ने रूपायित किया है, उसे यथावत रखा और उस समय से लिखित रूप में
अब तक चला आ रहा है। पहले सभी लोग सुन करके याद करते थे, इसलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। चलिए, चूंकि कहते कहते भागते कुछ कुछ भाग हम भी गए, ये मैं मान रहा हूँ समय को देखते हुए कि बहुत सारी चीज़ें बातें अनायास चली आती हैं। मूल रूप से बात ये है कि व्यास जी के द्वारा जो ये परंपरा चली, उनसे पहले ही गुरु पूर्णिमा की परंपरा मनाई आ रही है, हम लोग मना रहे हैं सभी लोग। और व्यास जी के समय से आकर के यह कार्य और भव्य व्यापक रूप पकड़ता चला गया कि सारे गुरु ग्रंथों को, कि जहाँ गुरु ग्रंथ है गीता, सब निबद्ध किया उन्होंने। इसलिए यह व्यास पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं व्यास जी का जन्म दिवस है, कुछ लोग मानते हैं कि ये वेदांत दर्शन का उद्भव का समय है। जन्म भी व्यास जी का पूर्णिमा को माने तो ठीक है, क्योंकि ये बातें किसी ने देखा नहीं है और ना इसके लिए किसी भी पंचांग से पता लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए परंपरा से जो श्रुति में आ रही है, अनेक तरह की चर्चाएं चिंतकों के मुख से, उसमें लगता है कि व्यास जी का सबसे मूल ग्रंथ अंत में निष्कर्ष हुआ है वेदांत दर्शन, जिसे ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है, जो प्रस्थान त्रयी के महान ग्रंथों में से एक है। प्रस्थान त्रयी में 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र हैं। जितने महान आचार्य हुए, जगतगुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर के भगवान रामानुजाचार्य आदि जितने आचार्य हुए आज तक, सबों ने उस पर भाष्य लिखा है बड़े विस्तृत ढंग से। चलिए, व्यास जी की बहुत बड़ी अनुकंपा है, देन है कि ऋषियों के इतने बड़े ज्ञान के महासागर को उन्होंने निबद्ध कराया 18 पुराण उपनिषद आदि भिन्न चीजों में। उस कर्ज को हम आप नहीं उतार सकते। यह पूर्णिमा अपने गुरुदेव के साथ साथ सबों के विद्या गुरु नाम गुरु व्यासदेव जी की भी स्मृति को हम आप नहीं भूलें, इसलिए ये बना हुआ है। और निश्चित रूप से आज की वह तिथि है। बात सही है कि गुरु का प्रकाश ज्ञान ये शिष्य को मिलता है शब्द द्वारा, नाम द्वारा। ये क्यों देते हैं? जीव अपूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा का जब गुरु तत्व दर्शन करते हैं तो उनकी पूर्णता को जान करके, पूर्णता को अपने में आत्मसात करके, अधिसात करके, और फिर वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य भी, ये जीव भी पूर्ण हो। जीव को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, पूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ माध्यम है गुरु शिष्य का। और प्रत्येक गुरु चाहते हैं कि शिष्य पूर्णता की ओर जाए, पूर्णतम परमात्मा को जाने, गुरु के पूर्णत्व को समझे और उस पूर्णता में लगे रहे, पूर्ण की प्राप्ति में। यही मुख्य उद्देश्य होता है। और अधिक अब कुछ न कह करके सब लोग 2 बार मेरे साथ केवल नाम ले लेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा के अनायास आयोजित शुभ अवसर पर हम व्यास भगवान की ओर से, साथ ही साथ समस्त गुरुजनों की ओर से, साथ ही साथ समस्त महान शास्त्रों में समाये हुए आशीर्वाद परिकल्पित जितने भी श्लोक हैं, भाव हैं,
उन समस्त भावों को रखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में, हमारे आपके जीवन में अनेकानेक कष्ट, सुख, दुख, उतार चढ़ाव आते जाएंगे, जाते जाएंगे, रुकते नहीं हैं, परिवर्तनशील है संसार। इसलिए हम अपना भी चिंता करते हुए परमात्मा के नाम की डोरी पकड़ करके हम आप अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहें और परमात्मा की कृपा निश्चित रूप से होती है, होगी। आप सबों को भी ये कृपा प्राप्त हो। जीवन यात्रा के लिए जरूरी है सुख भी, शांति भी। संसार के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मज्ञान, आत्म प्रकाश, आत्मबोध, आत्म चैतन्य, वो भी सबको प्राप्त हो निश्चित रूप से और होगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु गुरु, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु गुरु, सखा तुम ही हो बंधु गुरु, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो बंधु गुरु, जो खिल सके ना वो फूल जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो ईश्वर गुरु, तुम्ही हो ईश्वर गुरु, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा। शब्दों के साथ जो आ सके, जो आ गए, बहुत सारे भक्त नहीं आ सके, बहुत सारे भक्तों का मन चित्त यहीं लगा हुआ है कई कारणों से, वो भी हम जान रहे हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना है। गुरु शिष्य के संबंधों का वर्ष आरंभ इसी गुरु पूर्णिमा से होता है, पूर्णिमा से होता है।